चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज हाउ डज एडीएच फंक्शन एट सेल्यूलर लेवल. क्वेश्चन की तरफ से क्या बोला गया कि जो एडीएच है हमारा हार्मोन, दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वासोप्रेसिन भी कहते हैं, उसका सेल्यूलर लेवल के ऊपर किस तरीके से वो अपना फंक्शन एक्टिविटी शो करता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें एडीएच के फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, राइट. कि भाई हमें पता होना चाहिए कि भाई एडीएच जो है वो किस तरीके से एक्टिविटी करता है सेल्यूलर लेवल के ऊपर, वो कैसे अपना इफेक्ट शो करता है. सर हम एडीएच की बात करें तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इसके फुल फॉर्म से. ठीक है, सभी को पता है, फिर भी एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. ठीक है, एडीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. तो एंटी डाययूरेटिक जो हार्मोन है इसका क्या फंक्शन होता है, आप इन शॉर्ट इसको बोल सकते हो कि बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करवाना इसका काम है. क्या काम है, बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन कर रहा. दैट मीन्स कि बॉडी के अंदर जो हमारे वाटर होता है एंड जो होते हैं हमारे सॉल्ट्स, ठीक है, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखने का काम होता है एडीएच का. कि अगर बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, ज्यादा लॉस हो रहा है वाटर का, तो क्या करे, उसको रीअब्सॉर्ब करवा दे, और अगर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पानी हो गया उसको थोड़ा लॉस भी करवा दे. तो इन शॉर्ट ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने का किसका काम होता है, हमारा एडीएच हार्मोन का होता है. ये कहां से सीक्रेट होता है, ये हार्मोन सीक्रेट होता है हाइपोथैलेमस से. ठीक है, हाइपोथैलेमिक रीजन से जो ये हार्मोन का है वो सीक्रेशन होता है. मेजरली अगर आप एडीएच का फंक्शन देखोगे ना, तो वो किस टाइप का फंक्शन शो करता है कि ये वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करवा रहा है. क्या करवाता है, ये करवाता है वाटर का रीअब्सॉर्प्शन. वाटर का रीअब्सॉर्प्शन से मतलब कि भाई बॉडी क्या कर रही है, बॉडी कर रही है वाटर का लॉस. फालतू में वाटर का लॉस हो जा रहा है कि भाई चलो जाए वाटर, बाय, मुझे जरूरत नहीं तुम्हारी. तो एडीएच कहता है भाई पागल हो गई हो क्या बॉडी, जरूरत है वाटर की हमारी बॉडी के अंदर, ऐसे मत लॉस करो. तो ये क्या करता है, ये जाता है और करवा देता है वाटर का रीअब्सॉर्प्शन. अब भाई बोलने में तो लग रहा है कि करवा दिए रीअब्सॉर्प्शन, ऐसा थोड़ी कि ऐसे जादू से हो गया, इसके बीच में स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे एडीएच करता क्या है, जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, कलेक्टिंग डक्ट होती है किसकी है, हमारी नेफ्रॉन की. उसकी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ये क्या करता है, एक्वापोरिन्स के नंबर को इंक्रीज करवा देता है. क्या करता है ये, एक्वापोरिन्स के नंबर का करवा देता है इंक्रीज. कैसे करवा रहा है, डायग्राम के अंदर आपको बहुत क्लियरली पॉइंट समझ आ रही होगी कि अभी बॉडी कैसी है, हमारी हाइड्रेटेड कंडीशन के अंदर, मतलब हमारी बॉडी के अंदर अभी अच्छा खासा पानी है. तो बॉडी को क्या है, वो ज्यादा वाटर अगर वो रीअब्सॉर्ब करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है वाटर कम. तो इस केस के अंदर क्या है, हमें दो एक्वापोरिन यहाँ पे दिख रहे हैं, एक दो एक्वापोरिन यहाँ पे प्रेजेंट है. तो लेस वाटर का क्या हो रहा है, यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है. अभी जरूरत नहीं थे बिकॉज, बट अब क्या हो गया, बॉडी हो चुकी है डिहाइड्रेटेड कंडीशन के अंदर. तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लेवल है एडीएच का वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, हाई एडीएच हो चुका है. तो अब क्या करना पड़ेगा भाई, वाटर को ज्यादा अब्सॉर्ब करना है. तो वाटर को अब ज्यादा अब्सॉर्ब करने के लिए क्या हो जाएगा, जो एक्वापोरिन्स होते हैं हमारे, एक्वापोरिन्स बेसिकली क्या आते हैं, दीज आर पोर्स. क्या है ये, आप इसको समझ सकते हो कि पोर्स है ये, पोरिन्स है ये, जो बने हुए किसके हैं, पोर्स है ऐसे जो बने हुए हैं किसके, प्रोटीन के बने हुए पोर्स को हम बोलते हैं पोरिन्स. ठीक है, और एक्वा क्यों बोल रहे हैं इनको, बिकॉज ये ऐसे प्रोटीन्स है, ऐसे पोर के चैनल्स है जिनका मेजर फंक्शन क्या है, वाटर का ट्रांसपोर्ट. ये क्या करवाते हैं, इनका काम ही भाई यही है, ये है ही इस चीज के लिए, ताकि क्या कर सके, वाटर का ट्रांसपोर्ट करवा सके, उसकी मूवमेंट करवा सके. ठीक है, तो ये क्या करता है हमारे एडीएच हार्मोन, जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट ल्यूमन होती है, वहां पे इसने क्या करते हैं, एक्वापोरिन्स के नंबर को इंक्रीज करवाते हैं. देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 2 प्रेजेंट है, अब यहाँ पे नंबर बढ़ के 4 हो चुका है. तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली नंबर ऑफ एक्वापोरिन्स इंक्रीज हो गए. तो जहां पे पहले 2 वाटर के मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब हो रहे थे, अब वहां पे ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब हो रहे हैं. तो हम यहाँ पे समझ गए कि सेलुलर लेवल के ऊपर, सेलुलर लेवल के ऊपर किस टाइप का इफेक्ट शो करता है, वासोप्रेसिन. ओके, या फिर एडीएच हार्मोन जिसको हम बोल सकते हो. तो हमारे ऑप्शन रीड करते हो, चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा. ए में हमें क्या गिवन है, एडीएच स्टिमुलेट्स द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज थ्रू चैनल प्रोटीन्स. तो भाई बिल्कुल गलत, इसका काम है ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करना. तो ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन करवा के भला ये क्या करेगा, दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट, इट ट्रिगर्स द सिंथेसिस ऑफ एन एंजाइम दैट मेक्स द फॉस्फोबाइलिपिड लेयर मोर परमिएबल टू वाटर. तो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट. ऐसा कुछ भी नहीं करा भाई इसने, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. नेक्स्ट इज, इट कॉजेस मेम्ब्रेन टू इंक्लूड मोर फॉस्फोलिपिड दैट हैव अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. तो ये भी रॉन्ग हो गया, ऐसा भी कुछ एक्टिविटी इसने शो नहीं करी थी. ना इसने कोई फॉस्फोलिपिड के नंबर बढ़ाए, ना इसने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ाए. इसने तो सिंपल एक्वापोरिन्स के नंबर बढ़ा दिए, किसके अंदर, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, किसके, हमारे कलेक्टिंग डक्ट सेल्स की. लास्ट क्या गिवन है
It cause an increase in the number of aquaporin molecules in the collecting duct cell. So ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर. So D is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.